नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना पर 3 दिन पहले MOU साइन हुआ था। आज इसी विषय पर बुरहानपुर के गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस, महाराष्ट्र जल संसाधन विभाग के सलाहकार और प्रबंधक मौजूद रहे। कार्यक्रम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि ये परियोजना कैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। विधायक अर्चना चिटनीस ने बताया कि ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना करीब 55,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी और ये योजना पारंपरिक नहर सिंचाई से कहीं अधिक प्रभावी होगी। योजना में 31.13 TMC जल का उपयोग होगा, जिसमें से 11.76 TMC मध्य प्रदेश और 19.36 TMC महाराष्ट्र को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये परियोजना गिरते भूजल स्तर को रोकने और पर्यावरण संतुलन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बिना ईश्वर की कृपा के, बिना ताप्ती मैया के आशीर्वाद के, बिना इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप के और बिना उन साइंटिस्ट्स के और इंजीनियर्स के जिन्होंने वर्षों तक इस पे काम किया, ये संभव नहीं होती। और सब कुछ भी करते तब भी ये सारी रिसर्चेस, ये सारी बुकलेट्स, ये सारी जो कुछ भी पब्लिशिंग हुई, रिकमेंडेशंस हुई, ये अलमारियों में पड़े रहते। अगर इस पर सतत काम करके हम यहाँ तक नहीं पहुँचते तो वो अन्य अनेकों लोग जो इसमें लगे, आज उन्होंने अपना जीवन दिया, वो उनका जीवन देना सफल होने की परिस्थिति बनी है। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने करीब 25-27 साल बाद इंटर स्टेट कंट्रोल वाटर कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करी, उसके बाद MOU साइन करा। और जब दोनों स्टेट्स राजी हैं तो, और देश के प्रधानमंत्री जब हमारे मोदी जी हैं, तो हम तो बार बार इस बात को कहते हैं कि कोई समस्या हो, चाहे आसमान से होने वाले ड्रोन्स के डिस्चार्ज हो, है ना, और चाहे जमीन का रिचार्ज हो, हर समस्या का समाधान इस देश के पास है। क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और मुझे इसका यकीन है कि ये जब दोनों स्टेट्स एक साथ इस योजना को भारत सरकार के पास लेके जाएंगे तो भारत सरकार न केवल स्वीकार करेगी, क्योंकि भारत सरकार इसको अपनी पूरी गाइडेंस के अंतर्गत दुनिया के पायलट प्रोजेक्ट को मेरे बुरहानपुर में, अपने बुरहानपुर में ताप्ती के तट पर चरितार्थ करेगी। लागत तो कितनी ही? 19,000 करोड़ से अधिक की लागत है आज की तारीख में इस योजना की। और दोनों प्रदेश के कितने किसानों को लाभान्वित होगा और वाटर लेवल? लाखों किसानों को, न केवल किसान बल्कि उद्योगपति लाभान्वित होंगे। उद्योग को भी तो पानी लगता है ना, हर कोई लाभान्वित होगा ना। और एक बात जो बातचीत चर्चा में मुझे लगता है छुट्टी है कि आज बहुत सारा प्रॉब्लम एक ये है कि ग्राउंड वाटर कम भी हो रहा है और ग्राउंड वाटर पॉल्यूट भी हो रहा है, खार युक्त हो रहा है। उसमें ऐसे केमिकल्स आ रहे हैं जो हमारे उपयोग लायक पानी नहीं छूट रहा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज से जो खार युक्त पानी है वो भी डाइल्यूट होते होते वो पानी की प्योरिटी भी बढ़ेगी, पेयजल बेहतर मिलेगा, इंडस्ट्री के लिए पानी मिलेगा और हमें पानी मिलेगा खेती के लिए भी। 3,55,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि रिचार्ज होगी। नगर निगम परिषद सम्मेलन बुलाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। नगर निगम परिषद सम्मेलन बुलाने की मांग को लेकर मंगलवार दोपहर 1 बजे कांग्रेस पार्षदों ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर हर्ष सिंह को ज्ञापन दिया। कांग्रेस पार्षद एफाज मीर ने कहा कि परिषद सम्मेलन नहीं होने से जनप्रतिनिधियों द्वारा शहर की विभिन्न वार्डों की समस्याओं को लेकर पार्षद अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। परिषद करने का आग्रह करने के बावजूद भी नहीं आहूत किया जा रहा है, जिससे शहर में समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। कलेक्टर से मांग करते हैं कि जल्द परिषद का सम्मेलन आयोजित किया जाए। हम ये समस्या लेकर आए हैं कि परिषद की जो मीटिंग है वो करीब 6 से 7 महीने हो गए हैं होने को, अभी तक की मीटिंग बुलाई नहीं गई है, जबकि 2 से 3 महीने में मीटिंग होना चाहिए ताकि पार्षद जो है तो अपने वार्डों की समस्या मीटिंग के अंदर रख सके, जिसके कारण हमारे वार्डों के अंदर जो है ना हमारे को काम करवाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे वार्डों में काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं निवेदन करने कि जल्द से जल्द परिषद का सम्मेलन बुलाया जाए। क्या नाम है आपका? एफाज मीर, पार्षद, राजपुरा वार्ड। महोदय से हम ज्ञापन लेकर के आए थे परिषद सम्मेलन को लेकर के नगर निगम के, जिससे परिषद हो जल्द से जल्द। परिषद होने के बावजूद में भी
अभी तक की कोई डेट नहीं दी गई है। उसकी 2-3 बार उसका आवेदन दिया गया है परिषद बुलाने के लिए, लेकिन परिषद बुलाई नहीं गई है। हम कलेक्टर महोदय से वो निवेदन करते हैं कि परिषद जल्द से जल्द बुलाई जाए, जिससे वार्डों की समस्या जो रुकी है, वार्डों के कामों ठंबे पड़े, वो कामों पर जल्द से जल्द आगे बढ़े। क्या नाम है? हफीज मंसूरी पार्षद गांधी कॉलोनी लाड़ा। आरटीओ टीम ने इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बसों की जांच, बिना परमिट फिटनेस के दौड़ रही बसों पर की कार्रवाई। बुरहानपुर परिवहन विभाग द्वारा सड़क हादसों को रोकने के लिए मंगलवार दोपहर 1 बजे इंदौर इच्छापुर रोड पर कार्रवाई की गई। शहर से होकर गुजरने वाली बसों की जांच कर बसों के दस्तावेज, फिटनेस, बीमा के साथ ओवरलोड दौड़ रही बसों की चेकिंग की गई। बसों में फिटनेस, बीमा, परमिट नहीं मिलने पर परिवहन विभाग ने बसों को जब्त किया है। कार्रवाई में बिना लाइसेंस वाहन चला रहे वाहन चालकों को भी बसें चलाने से रोका गया। साथ ही परिवहन विभाग के अफसरों ने ओवरलोडिंग करने पर नाराजगी जाहिर की। कार्रवाई के दौरान अफसरों ने यात्रियों से बात कर पूछा कि अधिक किराया तो नहीं वसूला जा रहा है। परिवहन विभाग अफसरों ने बताया कि उनका चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा। हाईवे सहित बस स्टैंड पर टीम द्वारा पहुंचकर कार्रवाई की गई। अभी तो मुख्यतः हम व्हीकल के डॉक्यूमेंट संबंधी और ओवरलोड सवारी संबंधित कार्रवाई कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या अनियमितता पाई है अभी आपने? मेनली तो ये कि कुछ गाड़ी ओवरलोड सवारी भरी पाई गई हैं। मुख्यतः 2 गाड़ियों जिनमें देखा कि जिनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हैं, उनको हमने जब्ती में लिया गया है और विधिसम्मत कार्रवाई होगी उन पर। क्या समझाइश दे रहे हैं आप? देखे थे आप ड्राइवर और कंडक्टर को समझाइश भी दे रहे हैं? मुख्यतः ये दे रहे हैं कि एक तो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं गाड़ियों को रोकते समय, कहीं भी स्टॉप कर लेते हैं। तो मुख्यतः ये जानकारी दी जा रही है कि गाड़ी को साइड में रोकें। दूसरी चीज़ ओवरलोड ना भरें। टिकट विकेट की भी आप हाँ बात कर रहे हैं पैसेंजर? हाँ, पैसेंजरों को क्या शिकायत ये पहले ही मिली है कि पैसेंजरों से ज़्यादा पैसा लिया जाता है। तो उस संबंध में हमने जो भी पैसेंजर उनसे ही पूछा है कि कोई ज़्यादा फेयर तो नहीं ले रहा है। हालांकि इस संबंध में शिकायत अभी वर्तमान में फिजिकल चेकिंग करी तो ऐसी कोई समस्या जानकारी नहीं बनी पाई है। बस चालक कार्रवाई से बचे, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुख्यतः ये कि अपने वाहन के दस्तावेज कंप्लीट रखें और पैसेंजरों से अधिक किराया न लें और ओवर पैसेंजर ना बैठा लें। सर आपका नाम बताएं। मैं विक्रम सिंह ठाकुर, परिवहन उपरीक्षक। नशा मुक्ति अभियान को लेकर एनसीसी कैडेट्स ने निकाली जन जागरूकता रैली। बुरहानपुर के एनसीसी कैडेट्स द्वारा नशा मुक्ति अभियान को लेकर मंगलवार दोपहर 12 बजे शहर में जन जागरूकता को लेकर रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सेवा सदन महाविद्यालय से शुरू होकर आसपास के क्षेत्रों से होते हुए वापस सेवा सदन महाविद्यालय पहुंची। एनसीसी कैडेट्स द्वारा रैली के माध्यम से जन जागरूकता के नारे लगाए गए। रैली के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताए गए। नशे से होने वाली बीमारियों की जानकारी भी लोगों को रैली निकाल कर दी गई।